कभी सोचा है कि ये जो मोबाइल हाथ में है, ये सिर्फ रील स्क्रॉल करने या दोस्तों से चैट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जेब भरने का एक जरिया भी बन सकता है। आज हम एक ऐसे ही तरीके को समझने वाले हैं जिसने खास तौर पर स्टूडेंट्स को अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए कहना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाया है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। जरा सोचिए, बिना 1 रुपया खर्च किए घर बैठे कमाया है। सुनने में यह सिर्फ एक दावा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक उम्मीद है जिसने हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो आज हम इसी उम्मीद की गहराई में उतरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है कि भाई, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ये आखिर मुमकिन कैसे है? मतलब कहीं ये सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा तो नहीं लग रहा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे तरीके को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम मोबाइल से कमाई के वादे से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा टूल है इसके पीछे, काम करने का तरीका क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, असल कमाई कितनी हो सकती है, और आखिर में कामयाबी के कुछ नुस्खे भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मोबाइल रिचार्ज से लेकर दूसरे छोटे-मोटे खर्च, इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। तो ये तरीका इन्हीं ज़रूरतों का एक सॉल्यूशन बनकर सामने आया है। अब बात करते हैं उस टूल की जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है, और वो है कैश करो ऐप। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी-बड़ी ऑनलाइन दुकानों का एक तरह से वर्चुअल सेल्स पार्टनर बना देता है और उनकी हर बिक्री पर कमीशन कमाने का मौका देता है। और अगर इसके भरोसे की बात करें तो प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब साफ है, ये कोई रातों रात आई स्कीम नहीं, बल्कि एक जाना माना और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए ऐप से वो खास लिंक बनाने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये प्रोसेस इतनी सीधी है ना कि कोई भी कर सकता है। सबसे पहले कैश करो ऐप में फ्लिपकार्ट स्टोर को ढूंढना है, फिर वहां से सीधे फ्लिपकार्ट पर चले जाना है। अब जो भी प्रोडक्ट पसंद आए, मान लीजिए ये टी शर्ट, उसे चुनकर उसके शेयर आइकॉन पर टैप करना है। बस आखिरी स्टेप में कॉपी लिंक करना है और बधाई हो, कमाई वाला लिंक अब तैयार है। लेकिन रुकिए, सिर्फ लिंक बना लेना तो आधी जंग जीतने जैसा है। असली खेल तो अब शुरू होता है। असली जादू है उस लिंक को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में, ताकि उस पर क्लिक्स की बारिश हो सके। तो क्या है वो तरीके? देखिए, डील्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है या एक टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा सकता है। फेसबुक पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला जा सकता है। इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट्स की तस्वीरें पोस्ट करना भी एक अच्छा आइडिया है। और एक दिलचस्प बात जो अनुभव से पता चलती है वो ये कि कई बार कुछ खास तरह के अकाउंट्स या पोस्ट पर लोगों का जुड़ाव बेहतर होता है। और यहां एक गेम चेंजिंग बात आती है। मान लीजिए किसी ने टी शर्ट वाले लिंक पर क्लिक तो किया, पर उसे टी शर्ट पसंद नहीं आई और उसने फ्लिपकार्ट से जूते खरीद लिए, तो क्या होगा? मजे की बात यह है कि कमीशन तब भी मिलेगा, और यही इस तरीके की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अब समझते हैं कि इससे कमाई होगी कितनी, और इसके पीछे का बिजनेस मॉडल, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, वो आखिर है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत ही सिंपल। सोचिए, कोई अपने दोस्त को शहर की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान पर ले जाता है। दोस्त मिठाई खरीदता है और दुकानदार खुश होकर लाने वाले को एक छोटा सा कमीशन दे देता है। बस ये जो लिंक हमने बनाया है ना, वो फ्लिपकार्ट के लिए ठीक यही काम करता है। आप ग्राहक लाते हैं, फ्लिपकार्ट उसका इनाम देता है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करने वाले को एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ता। प्रोडक्ट की कीमत वही रहती है। ये जो कमीशन है, ये ग्राहक की जेब से नहीं, बल्कि फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म अपनी जेब से देता है। कैश करो के जरिए फ्लिपकार्ट के लिए जो कमीशन रेट बताई गई है, वो आमतौर पर 7% के आसपास होती है। तो सारी कमाई का हिसाब किताब इसी रेट के आधार पर होता है। चलिए अब थोड़ा गणित देख लेते हैं। अगर कोई 247 रुपए की टी शर्ट खरीदता है तो जेब में करीब 17 रुपए आ जाते हैं। अगर 4000 रुपए का कोई सामान बिक गया तो सीधे सीधे 280 रुपए का कमीशन बनता है। और यहां तक कि 70 रुपए जैसी छोटी चीज पर भी लगभग 5 रुपए की कमाई होती है। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी हकीकत पर। देखिए, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए सब्र और सही उम्मीदें रखना बहुत बहुत जरूरी है। शुरू में तो सीखने में ही काफी समय लगता है। हो सकता है पहले कुछ दिनों में कमाई न के बराबर हो,
गलतियां भी होंगी, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है ना, ये समझ जाने लगता है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। फिर धीरे धीरे एक ऑडियंस बेस बनता है और तब कमाई की गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, इस पूरे सफर की असली कीमत क्या है? बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे कमा लेना, या फिर इस पूरी प्रक्रिया में जो मार्केटिंग और लोगों को समझने की कला सीखी जाती है, क्या वो ज्यादा कीमती है? इस सवाल का जवाब शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे।